बुद्ध के जीवन में उल्लेख है। बुद्ध को सभी सुख उपलब्ध थे जो आप खोज सकते हैं, लेकिन सभी सुख उपलब्ध होने में एक बड़ा खतरा हो जाता है, और वह खतरा यह हो जाता है कि भविष्य की आशा नहीं रह जाती है। दुख में एक सुविधा है, भविष्य में आशा रहती है। जो कार आप चाहते हैं वह कल मिल सकती है, आज अभी नहीं मिल सकती। श्रम करेंगे, पैसा जुटाएंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, कुछ उपाय करेंगे, कल समय चाहिए। जो मकान आप बनाना चाहते हैं वक्त लेगा। लेकिन बुद्ध को एक मुसीबत हो गई, एक अभिशाप जो वरदान सिद्ध हुआ। उनके पास सब था, इसलिए भविष्य का कोई उपाय न रहा। जो भी था वह था। महल बड़े से बड़े उनके पास थे, स्त्रियां सुंदर से सुंदर उनके पास थीं। धन जितना हो सकता था उनके पास था। जो भी हो सकता था उस जमाने में श्रेष्ठतम, सुंदरतम, वह सब उनके पास था। बुद्ध मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि आशा का कोई उपाय न रहा। होप समाप्त हो गई। इससे बड़ा मकान नहीं हो सकता, इससे सुंदर स्त्री नहीं हो सकती, इससे ज्यादा धन नहीं हो सकता। बुद्ध की तकलीफ यह हो गई कि उनके पास सब था, इसलिए भविष्य गिर गया और दुख दिखाई पड़ गया कि सब दुख है। वे भाग खड़े हुए। यह बड़े मजे की बात है, सुख में से लोग जाग गए हैं, भाग गए हैं, और दुख में लोग चलते चले जाते हैं। सुख में लोग इसलिए भाग खड़े होते हैं कि दिखाई पड़ जाता है कि अब और तो कुछ हो नहीं सकता। जो हो सकता था वह हो गया और कुछ हुआ नहीं, और भीतर दुख ही दुख है। भविष्य कुछ है नहीं, आशा बंधती नहीं, आशा टूट जाती है। आशा के सब सेतु गिर गए। बुद्ध भाग गए। 6 वर्ष वे जो भी कहा जाता है करते हैं, जो भी साधना पद्धति बताई जाती है करते हैं। उनसे गुरु घबराने लगते हैं। अक्सर शिष्य गुरु से घबराते हैं क्योंकि गुरु जो कहता है वे नहीं कर पाते। लेकिन बुद्ध से गुरु घबराने लगते हैं। गुरु उनको कहते हैं कि बस जो भी हम सिखा सकते थे सिखा दिया और तुमने सब कर लिया। और बुद्ध कहते हैं आगे बताओ, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो वे कहते हैं अब तुम कहीं और जाओ। जितने गुरु उपलब्ध थे बुद्ध सबके पास घूमकर सबको थका डालते हैं। 6 वर्ष बाद निरंजना नदी के किनारे वे वृक्ष के नीचे थककर बैठे हैं। यह थकान बड़ी गहरी है। एक थकान तो महलों की थी कि महल व्यर्थ हो गए थे। महल तो व्यर्थ हो गए थे क्योंकि महलों में कोई भविष्य नहीं था। क्योंकि मोक्ष तो तभी मिलता है जब दौड़ सब समाप्त हो जाती है। वह भीतर का शून्य तो तभी उपलब्ध होता है, या पूर्ण तभी उपलब्ध होता है जब सब वासना गिर जाती है। यह भी वासना थी कि ईश्वर को पालूं, सत्य को पालूं। शांत होते ही आनंद बरस जाता है, मौन होते ही आनंद बरस जाता है। रुकते ही मंजिल पास आ जाती है। दौड़ते हैं मंजिल दूर जाती है, रुकते हैं मंजिल पास आ जाती है।